हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम मेंसुरेशन चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल उसके बारे में पढ़े थे। आज ट्रायंगल का और बाकी दूसरा जो ट्रायंगल है, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ट्रापेजियम और जो क्यूबॉइड, उसके बारे में आज पढ़ेंगे और उसका रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो क्वेश्चंस एग्जाम रिलेटेड है और एग्जाम में बार बार आते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, ये एक ट्रायंगल है, मान लो ए बी सी। ये मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल। इसका क्या फॉर्मूला बनाए थे एरिया का? एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मान लो बेस, ये है बेस, इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइट बोलते हैं। हाइट किसको बोलते हैं? जो कि परपेंडिकुलर होता है बेस के साथ। परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, मान लो बेस कितना है? 6 सेंटीमीटर। हाइट कितना है? 8 सेंटीमीटर। सो इसका एरिया अभी कैसे निकलेगा? हाफ इंटू बेस कितना है? 6 cm इंटू हाइट कितना है? 8 cm। ठीक है, 2 3 जा 6, 3 इंटू 8 कितना है? 24 cm। cm इंटू cm कितना है? cm स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी दूसरा एक ट्रायंगल बनाते हैं, उसका कैसे हम निकालेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? जो ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल होता है और तीनों एंगल इक्वल होता है। तीनों एंगल मतलब इक्वल मतलब 60 डिग्री होता है। सो ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। अभी देखो, इसका एरिया हम निकालेंगे। इसका देखो, बेस है लेकिन हाइट नहीं है, और हमें पता है, मान लो ये ए बी सी। अच्छा, इसका जो मीडियन होता है ए बी, मान लो मीडियन। ये जो मीडियन क्या करता है? ये जो साइड बी सी को डिवाइड कर देता है, बाइसेक्ट करता है, और दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बन जाता है। कौन? ए डी होता है मीडियन। सो मीडियन क्या करता है? इसको डिवाइड कर देता है दोनों पार्ट में। बाकी क्या है? ये तीनों साइड इक्वल होता है। मान लो ये साइड ए, ये भी ए बन जाएगा। ये टोटल साइड कितना? ये भी ए बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑल द साइड्स आर इक्वल। अगर ये साइड ए हो गया, बी डी और डी सी दोनों इक्वल इक्वल होता है। इसका मतलब ए का आधा ये और आधा ये, इसका मतलब a/2 ये हो जाएगा a/2। अभी देखो, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी में देखो, ये हो गया 90 डिग्री। अच्छा, राइट एंगल का अपोजिट साइड क्या होता है? हाइपोटेनस। ठीक है, जब हमें आप पता है, हाइपोटेनस पता है और ये बेस पता है, हाइट हम निकाल सकते हैं। आज पर पाइथागोरस थ्योरम क्या है? ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या है? ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। ए सी कितना है? ए स्क्वायर हो जाएगा। डी सी कितना है? a/2 का स्क्वायर। अभी देखो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 4 एलसीएम ले लो, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। सो 80 स्क्वायर हो गया 3a स्क्वायर बाई 4, 80 स्क्वायर। ए डी कितना बन जाएगा? 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 का होल रूट ओवर 3 का कितना है? √3। ए स्क्वायर का रूट ओवर कितना है? ए डिवाइडेड बाई 4 का रूट ओवर 2।
इसका मतलब √3/2 AD क्या बन गया AD √3/2 AD। ठीक है, अभी ये जो ट्रायंगल हम अभी निकाल दिए AD हाइट, इसका मतलब ये ट्रायंगल का जब एरिया हम निकाल देंगे, ये दोनों ट्रायंगल बराबर है, दोनों को प्लस कर देंगे तो पूरा ट्रायंगल हम निकाल देंगे। यानी ये देखो बेस हो गया, टोटल बेस क्या है A, इसका हाइट अभी निकल गया, तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट। अभी देखो हाफ बेस इंटू हाइट, अभी इसका हम निकालते हैं। देखो एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का कैसे निकलता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है टोटल है A इंटू हाइट कितना है √3/2 A, √3/2 A। अब कितना बन जाएगा A √3A², √3 2 इंटू 2 4, √3/4 A²। क्या होता है A होता है कोई भी एक साइड, ठीक है, क्योंकि इसका सारे साइड इक्वल है, इक्वल टू √3/4 साइड का साइड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला। मान लो कोई भी साइड हमें दिया है, मान लो ए दिया है कितना है 8 सेंटीमीटर, सो इसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड मतलब 8, ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, सो 8 इंटू 8, साइड का स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8, सो 4 2 जा 8, 8 इंटू 2 कितना 16 इंटू √3, 16 √3 सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें फार्मूला पता है और कुछ साइड का वैल्यू दिया है, इसका ऐसा हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी देखो आइसोसेल्स, आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या है, जिस ट्रायंगल का दोनों साइड इक्वल होता है, ये मान लो एक ट्रायंगल है जिसका दोनों साइड इक्वल होता है, मान लो ABC, ये मान लो A, ये भी A बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इसका दोनों साइड इक्वल है, ये बेस हो जाता है। आइसोसेल ट्रायंगल का क्या है, जब वर्टेक्स से हम मीडियन ड्रॉ करेंगे तो बेस की तरफ ये बेस को इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ये इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करता है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बनता है, इसका मतलब ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, मान लो ये 2B कितना है, BC कितना है 2B, इसका मतलब ये मान लो D, सो BD कितना हो जाएगा B, DC कितना हो जाएगा, ये भी B बन जाएगा। सो हमें A पता लग गया, B पता है, हाइट निकाल सकते हैं AD, इसका मतलब AB² इक्वल टू AC² माइनस DC²। अभी देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, आज पर पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। सो AC कितना दिया है, A दिया है, तो A² ये हो जाएगा। DC कितना है, DC इक्वल टू B, B² हो जाएगा, ये हो गया AD²। सो AD कितना है, A² माइनस B² का रूट ओवर AD कितना है, A² माइनस B² का रूट ओवर। अभी देखो ये पूरा ट्रायंगल में BC हो गया हमारा बेस और AD हो गया हाइट, तो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। इस हिसाब से देखो एरिया हाफ
बेस कितना है 2b, हाइट कितना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का रूट ओवर। देखो यहाँ 2 कैंसिल, और क्या बचा है b होल इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल रूट ओवर। ये हो गया इसका फॉर्मूला, एरिया फॉर्मूला। मान लो हमें कोई वैल्यू दिया है, ठीक है, ये मान लो दिया है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर बन जाएगा, ठीक है। ये जो बेस दिया है, पूरा बेस मान लो हमें दिया है 8 सेंटीमीटर, इसका मतलब 2b 8 सेंटीमीटर। ये देखो हाफ b कितना हो जाएगा 8/2 इक्वल टू 4 cm। सो एज पर फॉर्मूला एरिया कैसे निकलेगा, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा b इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल रूट ओवर इक्वल। अभी देखो b कितना निकला 4 cm इंटू a कितना है 6 cm का स्क्वायर माइनस b कितना है 4 cm का स्क्वायर का होल रूट ओवर, ठीक है। अभी देखो 4 cm इंटू 6 cm का स्क्वायर 36 cm स्क्वायर माइनस 16 cm स्क्वायर, 4 का 16 cm स्क्वायर का होल रूट ओवर इक्वल टू 4 cm इंटू 36 माइनस 16 कितना बन जाएगा 20 cm स्क्वायर का रूट ओवर इक्वल टू 4 cm इंटू 20 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 4 cm स्क्वायर। सो अभी देखो 4 cm इंटू 4 का स्क्वायर रूट कितना है 2 cm स्क्वायर का cm इंटू 5 बचा है रूट 5, इसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। सो अभी कितना बन जाएगा देखो 4 इंटू 2 8 रूट 5 cm इंटू cm स्क्वायर। ये हो गया इस ट्रायंगल का एरिया। तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हो, और ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी एग्जाम में आता है, ठीक है। आपको खाली क्या करना है फॉर्मूलास याद रखना है। अभी देखो एक ट्रापेजियम के बारे में पढ़ेंगे। ट्रापेजियम देखो ट्रापेजियम क्या होता है, ये एक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड होते हैं, ठीक है, जिसका वन ऑफ द अपोजिट साइड्स, वन पेयर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसका मतलब मान लो ए बी सी डी, इसमें देखो ए डी और बी सी पैरेलल, ए डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है, वन पेयर पैरेलल होता है। तो इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ कहीं भी नहीं है, मतलब फिक्स्ड डिस्टेंस जो बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपको ये फॉर्मूला निकालने के लिए क्या है, मान लो ये वर्टेक्स ए से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक है, जो कि ये 90 डिग्री फॉर्म होगा। तो ये बन जाएगा हमारा हाइट, क्या बनेगा हाइट, ठीक है। जब हाइट हमें दिया है और ये दोनों साइड दिया है, BC मान लो दिया है 12 सेंटीमीटर, AD दिया है 8 सेंटीमीटर, हाइट कितना है मान लो 6 सेंटीमीटर, तो ये दिया है। हम इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, देखो ये जो दोनों साइड होता है पैरेलल साइड होता है, AD एंड BC दोनों को प्लस करना, डिवाइड करना, उसका एवरेज निकालना है। इसका मतलब
sum of the parallel sides divided by 2। तो दोनों को प्लस करके डिवाइड 2 करने से क्या होता है, एवरेज निकल जाता है इनटू हाइट। ठीक है, तो अभी देखो क्या क्या दिया है, ए डी और बी सी दोनों दिया है, दोनों पैरेलल साइड्स। 8 + 12 cm डिवाइडेड बाई 2 इंटू हाइट कितना दिया है 6 cm। देखो 8 + 12 कितना है 20 cm डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6 cm। 20/2 इक्वल टू 10, ये है 10। सो 10 इंटू 6 60 cm इंटू cm स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया। फॉर्मूला ये है, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू हाइट। इस फॉर्मूला को याद रखना और ऐसे ऐसे वैल्यू आपको मिलेगा, ये सब फॉर्मूला अप्लाई करके आप एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, अभी देखो 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में पढ़ेंगे। थ्री डायमेंशनल फिगर जो होता है जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, ये सब हो गया 3 डायमेंशनल। सो मान लो कि क्यूबॉइड देखो, ये मान लो एक क्यूबॉइड है। देखो ये मान लो L, ये B, ये हो गया H। ये हो गया 3 डायमेंशनल फिगर। क्या है, जिसका 3 डायमेंशन होता है, एक लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है और हाइट भी होता है। ये देखो जैसे एक बक्सा का शेप हो गया। ठीक है, जब ऐसा फिगर हमें मिलता है, इसका फिगर जैसे ऐसे, इसका मतलब इसका फेस होता है। मान लो ये एक बुक है, देखो ये एक बुक है, इसका देखो ये एक फेस, ये फेस, ये फेस, ये फेस, ये भी फेस, इस ऐसे 6 फेस होता है। ठीक है, तो इसका भी 6 फेस होता है। हर फेस का जब एरिया हम निकालेंगे, उसका क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया किस लिए निकालते हैं, मान लो हम एक बक्सा बनाएंगे तो हमें कितना मटेरियल चाहिए। तो आप जैसे एक टेक्नीशियन हो, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कितना हमें मटेरियल चाहिए, सो दैट वेस्टेज नहीं होगा। तो अगर कैलकुलेशन पता नहीं, वेस्टेज होगा। ठीक है, सो करेक्टली हम कैलकुलेशन कर सकते हैं जब इसका फॉर्मूला हम पहले बनाएंगे। देखो ये हो गया क्यूबॉइड। देखो ये जो बेस हो गया, ये हो गया लेंथ और ये हो गया हाइट। पहले देखो ये फेस, मान लो ये सबसे नीचे वाला फेस, तो इसका ऊपर वाला ये साइड वाला, ये साइड वाला, ये फ्रंट वाला और इसके पीछे वाला। ठीक है, बैक कमरा मान लो, कमरा का नीचे होता है, ऊपर होता है, सामने वाला, पीछे वाला, साइड वाला और ये साइड वाला, ऐसे 6 फेस होता है। ठीक है, इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, देखो जब नीचे वाला हम देखेंगे, नीचे क्या है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, प्लस नीचे का जैसे हो गया, ऊपर का भी सेम है, L इंटू बी प्लस नीचे ऊपर हो गया। सामने वाला देखो, सामने वाला के लेंथ होता है और हाइट होता है, जैसे दीवार लेके है, सामने वाला और पीछे वाला दोनों बराबर है, लेंथ एंड हाइट, लेंथ एंड हाइट। ये हो गया सामने वाला, पीछे वाला भी वही होगा, लेंथ इंटू हाइट। साइड वाला कैसे होगा, देखो साइड वाला में क्या है, ब्रेड्थ होता है और हाइट होता है, b इंटू एच, और उसका ऑपोजिट साइड वही भी सेम है, v इंटू एच। अभी देखो कितना LB हो गया, 2LB, LB प्लस LB 2LB प्लस LH प्लस LH 2LH
BH प्लस BH 2BH। अभी देखो तीनों में 2 है, कॉमन है, 2 कॉमन ले लेते हैं, LB प्लस LH प्लस BH। ठीक है, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, इसको हम अप्लाई करके एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये हो गया फॉर्मूला, याद रखना है क्या है, टोटल सरफेस एरिया TS टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2 होल इंटू LP प्लस LH प्लस BH। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। और होता है क्या है, लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस। लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, मान लो एक कमरा है, 4 दीवार को हम पेंटिंग करेंगे या चुना देंगे, चुना लगाएंगे, व्हाइट वॉशिंग करेंगे, सो ऊपर नीचे को छोड़ देंगे। ठीक है, बाकी ये जो 4 वॉल होता है उसको क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया, इसको और भी क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। क्या बनेगा देखो, ऊपर नीचे को हम छोड़ देंगे, खाली ये वाला बचेगा 4 दीवार। तो देखो फ्रंट दीवार कैसे, लेंथ इनटू हाइट, पीछे वाला भी लेंथ इनटू हाइट, साइड वाला ब्रेड्थ इनटू हाइट, और अपोजिट साइड ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो क्या बनेगा, L इंटू H प्लस और भी एक है L इंटू H, साइड वाला क्या है, ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। देखो कितना LH हो गया, 2LH। BH कितना है, 2BH इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन, और इसमें देखो H भी कॉमन आ जाएगा, 2H, L और B बच गया दोनों, L प्लस B। ये हो गया लैटरल सरफेस एरिया, यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स। लैटरल सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला बन गया, 2H होल इंटू L प्लस B। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। और इसका वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम क्या है, बेस एरिया इंटू हाइट होता है। वॉल्यूम फॉर्मूला क्या है, बेस एरिया इंटू हाइट। अच्छा, इसका बेस कैसा है, मान लो कि कमरा है, उसका बेस कैसा है, लेंथ ब्रेड्थ ऐसे एक रेक्टेंगल टाइप होता है, L इंटू बी। सो L इंटू बी, ये हो गया बेस है, क्या हाइट क्या है, इंटू H। सो इसका वॉल्यूम क्या है, LBH। वॉल्यूम क्या है, LBH। अभी देखो हमें तीनों फॉर्मूला यहाँ मिल गया, तो इसको बेस करके हम अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मान लो इसे का हमें डिब्बा दिया है, अभी हमें बोलेंगे ये डिब्बा बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए और मेटल शीट कितना चाहिए। ठीक है, तो उसका साइज हमें दिया है, मान लो लेंथ कितना है, 6 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितना है, 5 सेंटीमीटर, हाइट कितना है, 4 सेंटीमीटर, ये दिया है। अभी देखो इस डिब्बा को बनाने के लिए हमें कितना मटेरियल चाहिए, तो हम कौन सी फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ये पहले सोचना चाहिए। तो पहले हम टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि इसका 6 फेस होता है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया हम निकाल देते हैं। फॉर्मूला क्या है, 2 होल इंटू L क्या है, 6 इंटू B क्या है, 5 CM इंटू CM स्क्वायर। ठीक है, प्लस LH 6 इंटू 4 CM स्क्वायर, प्लस BH 5 इंटू 4 CM स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू
2 होल इंटू 6 इंटू 5 30 cm स्क्वायर 30 cm स्क्वायर प्लस 6 इंटू 4 24 cm स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4 20 cm स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू, अभी देखो सारे प्लस कर देते हैं, 30 20 50 20 74 cm स्क्वायर इक्वल टू 2 4 जा 8 2 7 जा 14 cm स्क्वायर। अभी देखो इसका मतलब 148 सेंटीमीटर स्क्वायर का साइज का हमें मेटल शीट चाहिए, क्या बनाने के लिए, इस बक्सा या डब्बा बनाने के लिए, ठीक है। अभी मान लो हमें बोला गया एक ऐसा टाइप का एक कमरा है, तो उसको हम व्हाइट वॉशिंग करेंगे। तो अगर व्हाइट वॉशिंग करेंगे मतलब 4 वॉल में करेंगे, ठीक है, ऊपर का छोड़ देंगे नीचे का भी छोड़ देंगे, तो कितना हमें मतलब पेंट वगैरह चाहिए या कितना एरिया में हम पेंटिंग करेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे कितना एरिया हमें कितना एरिया में मतलब पेंटिंग करना पड़ेगा। तो अभी देखो ये जो लैटरल सरफेस एरिया होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है, तो इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे। सो LS है, अभी इसको मिटा देते हैं। लैटरल सरफेस एरिया क्या है, 2 होल इंटू 2H होल इंटू L प्लस B इक्वल 2 होल इंटू H कितना है 4 cm होल इंटू L प्लस B 6 cm प्लस 5 cm 6 cm प्लस 5 cm इक्वल टू 2 इंटू 4 कितना है 8 cm हो जाएगा, 8 cm इंटू 6 प्लस 5 11 cm इक्वल टू 11 इंटू 8 88 cm इंटू cm स्क्वायर। इसका मतलब हम कितना एरिया का साइज में हम पेंटिंग करेंगे 88 सेंटीमीटर स्क्वायर का, ठीक है। अभी देखो हमें बोला गया ऐसा का डिब्बा बनाओ, उसका अंदर कितना सामान आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो अभी देखो ये हो गया, इसको मिटा देते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। वॉल्यूम क्या है LBH, फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ, L कितना है 6 cm इंटू B कितना है 5 cm इंटू H कितना है 4 cm। तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 जा 30 for the 120 cm इंटू cm क्यूब बाई इसको क्या बोलते हैं 120 क्यूबिक सेंटीमीटर, ऐसे भी लिखते हैं। इसका मतलब इस डिब्बा का कैपेसिटी कितना है 120 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब समझ में आ गया, ठीक है। अभी इसको मिटा देते हैं। अभी देखो 1 मोर 3D फिगर है जो कि उसको बोलते हैं क्यूब। देखो ये है क्यूब, क्यूब का क्या है सारे फेस सेम होता है, ठीक है। मतलब फ्रंट फेस जैसे, नीचे ऐसे, ऊपर ऐसे, पीछे ऐसे, साइड में ऐसे, सारे सेम फेस होता है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऐसे। देखो मान लो ये जो लेंथ A होता है, ब्रेड्थ भी A, हाइट भी A बनेगा, उसको हम क्यूब बोलेंगे। क्या बोलेंगे क्यूब, ठीक है। इस फिगर को हम क्यूब बोलेंगे। तो उस हिसाब से देखो इसका कैसे फॉर्मूला निकालते हैं। देखो इसका एक साइड कितना है, एक साइड का एरिया A इंटू A बन जाएगा A स्क्वायर, और 6 फेस होता है, सो टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया
तो एक साइड एक फेस का अगर एरिया ए स्क्वायर होता है, 6 फेस का सारे ए स्क्वायर मतलब 6 ए स्क्वायर, इसका लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया का मैं क्या बोला था, ऊपर नीचे को छोड़ देना, बाकी 4 दीवार होता है, 4 साइड होता है, तो सारे साइड का एरिया सेम है मतलब 4 ए स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर। अच्छा, वॉल्यूम क्या है, LBH, वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया क्या है, A इंटू ए स्क्वायर, हाइट भी वही है, ए स्क्वायर इंटू ए क्या है, ए क्यूब, मतलब बेस एरिया ए स्क्वायर इंटू हाइट क्या है, ए, इसका मतलब ए क्यूब। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला हम लेके इसका सारे हिसाब किताब निकाल सकते हैं। जैसे हम किसका निकाला, क्यूबॉइड का। ठीक है, ठीक है, एक कर देते हैं छोटा सा, मान लो ये 4 cm, तो इसका मतलब सारे 4 cm हो जाएगा, ये भी 4 cm हो जाएगा। ठीक है, सो टोटल सरफेस एरिया क्या निकलेगा इसका, देखो 6 इंटू ए कितना है 4 cm, इसका मतलब 4 cm का स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 4 4 जा 16 cm स्क्वायर, कितना है 96 cm स्क्वायर। कितना सिंपल है, देखो LS है मतलब लैटरल सरफेस एरिया, इसका मतलब 4 दीवार का एरिया क्या है 4 ए स्क्वायर, ए मतलब 4 cm का स्क्वायर है, इक्वल टू 4 इंटू 16 cm स्क्वायर, कितना है 64 cm स्क्वायर। इसका वॉल्यूम भी उस हिसाब से देखो, वॉल्यूम क्या है ए क्यूब, इसका मतलब ए क्या है 4 cm का होल क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4 64 cm, ये हो गया वॉल्यूम। तो ऐसे आपको डाटा मिलेगा क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में ऐसे डाटा मिलेगा, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओनली थिंग क्या है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अभी और एक देखते हैं, अच्छा सर्कल का देखो, ये मान लो सर्कल है, ठीक है, ये हो गया सेंटर। मान लो जैसे साइकिल का टायर होता है, गाड़ी का पहिया होता है, या रिंग होता है, यानी एक वाशर होता है, इसको ऐसे हम बनाते हैं, मतलब बीच वाला पोर्शन जो खाली होता है, ये हो गया क्या है, मान लो पहिया होता है या व्हील होता है। ठीक है, ये जो पोर्शन है खाली रहता है। ठीक है, तो आपको बोला गया इस मतलब रिंग का, सर्कुलर रिंग का एरिया कितना है बताओ। मान लो ये जो बड़ा रेडियस, मान लो ये है 14 cm, बड़ा रेडियस कितना है 14 cm, और देखो ये छोटा रेडियस कितना है 7 cm। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो पूरा जो सर्कल, बड़ा सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसमें से छोटा सर्कल का एरिया को हम हटा देंगे या माइनस कर देंगे, तब जो बचेगा वो हो गया एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग। सो एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग क्या है, मान लो ये बड़ा रेडियस को बड़ा आर ले लेते हैं, छोटा रेडियस को छोटा आर लेते हैं। सो बड़ा रेडियस का एरिया, सर्कल का एरिया क्या है, देखो पाई बड़ा आर का स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर का स्क्वायर। सो देखो दोनों में पाई है, पाई कॉमन ले लेते हैं, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। सो ये बनेगा एरिया आपका सर्कुलर रिंग। अब ये देखो हमें डाटा मिल गया, बड़ा आर कितना है 14 है, छोटा आर कितना है 7 है। देखो सो पाई मतलब 22/7 होल इंटू बड़ा आर कितना है 40 cm,
माइनस छोटा आर कितना है 7cm इक्वल टू इसका स्क्वायर 22/7 14 का स्क्वायर कितना है 196 cm स्क्वायर माइनस 7 का कितना है 49 cm स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 22/7 16 से ना गया 7 8 से 4 गया 4 1 cm स्क्वायर। अभी देखो, अभी ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे। या देखो 22/7 कितना होता है 3.14 इंटू 147 cm स्क्वायर। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एक वैल्यू निकलेगा जो कि होगा इसका एरिया। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 147 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 4 7 जा 28 कैरी 2 4 4 जा 16 2 18 4 1 जा 4 1 5 147 3 7 जा 21 कैरी 2 3 4 जा 12 2 14 कैरी 1 3 1 जा 3 1 4 8 को 8 8 7 15 15 1 5 1 6 5 11 1 4 1 5 1 6 4 को 4। देखो पॉइंट के बाद 2 है, 2 छोड़ के हम पॉइंट दे देंगे। कितना हो गया 461.58 cm स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग। अब समझ में आ गया, देखा कैसे निकल गया वैल्यू। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अच्छा आपको बोला जाएगा कि कमरा है, कमरा में सबसे लंगेस्ट पोल जो आएगा कितना लंबा सा होगा आपको दिया होगा। मान लो ये एक कमरा है, ठीक है, ऐसा एक कमरा है। इस कमरा में मान लो यहां से लेके यहां तक सबसे लंबा सा पोल आएगा, तो उसका लंबाई कितना होगा, कैसे हम मेजर करेंगे। मान लो ये है L, ये B, ये H। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल इन ए रूम, कोई भी रूम में सबसे लंबा सा पोल हम कितना लंबा सा हम उसमें रख सकते हैं। देखो जब हम लंबा सा पोल रखेंगे, एक कोने नीचे वाला कोने से ऊपर वाला अपोजिट कोने में हम रखेंगे ऐसे, सबसे जो ज़्यादा लंबा होगा उस हिसाब से इसका फॉर्मूला क्या है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का होल टोटल। इसका मतलब लेंथ ये ब्रेड हाइट, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर का होल टोटल। ये जो वैल्यू मिलेगा, मान लो जो भी कुछ वैल्यू दिया होगा उस हिसाब से इसका स्क्वायर सब लिखना है, स्क्वायर को सारे प्लस करके उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो तब निकल जाएगा सबसे लॉन्गेस्ट पोल। ठीक है, तो अभी देखते हैं और एक। अच्छा मान लो आपको एक कमरा में दिया है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे दिया, तो आपको अभी निकालना है कितना लंबा सा हम पोल उसमें रख सकते हैं। मान लो आपको L दिया है 6 मीटर, ब्रेड्थ दिया है 4 मीटर, हाइट दिया है 5 मीटर। ठीक है, अभी ये दिया है और सबसे लॉन्गेस्ट पोल का हम निकालते हैं। लॉन्गेस्ट पोल अभी निकालते हैं कि L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का होल रूट ओवर।
अभी देखो एल कितना है 6 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 4 का स्क्वायर प्लस एच कितना है 5 का स्क्वायर का होल रूट ओवर। अच्छा सबका स्क्वायर है, मीटर मीटर मीन्स एरिया, जब लेंथ निकलेगा वो मीटर में ही निकलेगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, 4 का 16, 5 का 25 का होल रूट ओवर कितना है देखो 36, 6 6 12 5 17, 1 3 1 4 5 2 7 इतना सेंटीमीटर, क्या है मीटर। ठीक है, ये हो गया इतना लंबा सा क्या है पोल हम उस कमरा में रख सकते हैं। देखो अगर हम 17 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, देखो 17 का कैसे निकलता है, देखो इसमें बार लगा दो, दोनों एक साथ आ जाएगा। 8 8 जाए कितना है 64, 9 9 जाए 81, इससे बड़ा होगा सो 8 8 जा 64, 7 से 4 गया 3 और 7 से 6 गया 1, 3 बचा। अभी पॉइंट ले लेते हैं, जब पॉइंट ले लो तब 2 0 लगा दो, 8 8 प्लस कर दो 16। अब क्या लेंगे यहाँ देखो 7 ले लेते हैं, यहाँ भी 7 ले लेते हैं, 7 7 जा 49 यानी 4, 7 6 जा 42, 4 48, 48 से 8 कैरी 4, 7 1 जा 7 4, 7 और 4 11, 1 1 8 9, बस इतना है 8.7 आएगा। कितना आएगा 8.7, इसका मतलब 8.7 मीटर। ये जो है सबसे लंबा वाला पोल हम उस कमरा में रख सकते हैं। देखो ये जो 8.7 है ये तीनों से बड़ा है, इसका मतलब लेंथ से बड़ा, ब्रेड्थ से बड़ा और हाइट से भी बड़ा है। सबसे लंबा वाली मतलब पोल उस कमरा में हम रख सकते हैं। अभी चलो और कुछ देख लेते हैं। देखो ये एक मान लो एक सिलेंडर हम देखते हैं, ये एक सिलेंडर होता है, ठीक है सिलेंडर। देखो सिलेंडर का क्या है, ये देखो नीचे वाला पोर्शन सिलेंडर का कैसा होता है, सर्कुलर होता है, और इसका एक ये हाइट होता है, ऊपर भी वही सर्कुलर जैसे एक पाइप है। मान लो इसको हम ऐसे बोलते हैं, ये एक क्या है सिलेंडर, ठीक है ये हो गया आपका सिलेंडर। देखो नीचे वाला जो बेस होता है सर्कल जैसा होता है, ये भी ऊपर भी सर्कल। तो इसको मान लो हम देखो एक डिब्बा बनाएंगे सिलेंडर जैसे, ऐसे पाइप वाला जिसका कि चारों तरफ बंद है, ये बंद है ये भी बंद है। ये जो कर्व है ये जो इसको अगर हम खोल देते हैं ये एक रेक्टेंगल शेप में आएगा। अभी इसको कैसे हम निकालते हैं, देखो इसका फॉर्मूला बताया। अभी देखो ये मान लो सर्कल जब होता है यहाँ से यहाँ क्या है रेडियस होता है, इसको आर बोलो, ये जो हाइट है इसको एच बोलो, क्या है एच। ये क्या है आर है, ये हो गया एच। हम दो चीज हमें पता है। तो अभी देखो ये भी वही सर्कल है, ये भी आर होगा, ठीक है। अभी इसका ये जो पोर्शन हमें मान लो बोला गया कि एक डिब्बा बनाओ खाली ऐसा वाला, ऊपर नीचे और ऊपर दोनों खुला छोड़ दो। ये जो हम कितना हमें मटेरियल चाहिए इसको बनाने के लिए उसको क्या बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ये जो कर्व्ड सरफेस, कर्व मतलब टेढ़ा मेढ़ा है और सीधा नहीं है, ये है कर्व्ड। इसको अगर हम खोल देते हैं ये देखो कैसे हो जाता है, क्या है ये हो गया आपका रेक्टेंगल शेप। देखो सो इसको अगर खोल देते हैं ये आ जाएगा रेक्टेंगल शेप में। अच्छा
ये क्या था, हमारा हाइट था। ये जो लंबाई क्या है, ये जो सर्कल का चारों तरफ क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है, यानी 2 पाई। ये जो लेंथ क्या हो जाएगा, 2 पाई। ये मान लो एक रेक्टेंगल है, इसका हम एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है 2 पाई आर, ये हो गया ब्रेड्थ मतलब हाइट यानी h। अच्छा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, देखो L इंटू बी यानी 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर इंटू एच इक्वल टू 2 पाई आर एच। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। जब हम मान लो सिलेंड्रिकल एक डिब्बा बनाएंगे जो कि नीचे वाला भी बंद होना चाहिए, ऊपर भी बंद होना चाहिए, तो उसको किस हिसाब से बनाएंगे, कौन सी फॉर्मूला हम यूज करेंगे, वो है टोटल सरफेस एरिया। क्या है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, एक तो हो गया ये कर्व सरफेस एरिया और नीचे वाला ऊपर वाला। कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे वाला एंड ऊपर वाला प्लस बॉटम एरिया प्लस टॉप एरिया। तो देखो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। बॉटम क्या है, सर्कल है मतलब पाई आर स्क्वायर। टॉप क्या है, वो भी पाई आर स्क्वायर, इसको भी पाई आर स्क्वायर लिख दो। तो अभी देखो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, देखो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अभी देखो 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, 2 पाई आर बच गया क्या है एच, यहाँ बच गया आर। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अभी देखो कर्व सरफेस एरिया यानी सी एस है 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई आर एच प्लस आर। अब देखो इसका वॉल्यूम निकालते हैं। देखो इसका वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम देखो वॉल्यूम फार्मूला हमें पता है बेस एरिया इंटू हाइट। इसका जो बेस एरिया क्या है, सर्कल का एरिया होता है, सर्कल का एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट क्या है h, सो क्या है पाई आर स्क्वायर h। अभी देखो हमें तीनों ये फार्मूला मिल गया, इसको हम बेस करके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मान लो हमें आर दे दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर। आर कितना है, आर मतलब रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर। हाइट मान लो दे दिया 15 सेंटीमीटर। आपको बोला गया एक सिलिंड्रिकल डब्बा बनाने के लिए चारों तरफ बंद भी होगा डब्बा, और कितना मटेरियल चाहिए, कितना मेटल शीट चाहिए, तब भी आपका डब्बा बन जाएगा। टोटल बंद वाला डब्बा, ठीक है, यानी एक डब्बा है उसका ढक्कन बनाओगे, तो हम कौन सी फार्मूला यूज करेंगे, वो है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, सो टोटल सरफेस एरिया फार्मूला क्या है, 2 पाई आर एच प्लस आर। देखो 2 इंटू 22/7 इंटू आर क्या है 7 cm इंटू एच प्लस आर 15 cm प्लस आर मतलब 7 cm। ठीक है, 2 इंटू 20, ये देखो 7 कैंसल हो जाएगा, 2 इंटू 22 कितना है 44 cm इंटू 15 इंटू 7 22, 15 प्लस 7 कितना है 22 cm। अभी दोनों को हम इंटू कर देते हैं। देखो 22 इंटू 4 88, कैरी 8, 22 इंटू 4 88 और 8 96 cm
स्क्वायर। ठीक है। सो इस डिब्बा को हम बनाने के लिए कितना चाहिए? 968 सेंटीमीटर स्क्वायर का मेटल शीट हमें चाहिए। मान लो आपको बोला गया इस जो सिलिंड्रिकल डिब्बा है इसमें कितना चावल भरेगा या पानी भरेगा यानी स्याड भरेगा। ठीक है, कुछ भी आपको भरने के लिए यानी बोलेगा इस डिब्बा का, इस सिलिंड्रिकल डिब्बा का कैपेसिटी कितना है। सो कैपेसिटी निकालने के लिए हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। चलो अभी वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7। आर कितना है? 7 सेंटीमीटर। 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर। इंटू एच, एच कितना है? 15 सेंटीमीटर। अभी देखो 7 कट जाएगा। 22 इंटू 7 कितना है? 7 to 154 cm स्क्वायर इंटू 15 cm। अब देखो कितना बनता है? cm और cm स्क्वायर कितना है? cm क्यूब। 15 4 जा 60, 60 से 0 कैरी 6, 15 इंटू 5 75 और 6 81, 81 से 1 कैरी 8, 15 और 15 8 23। सो इस जो सिलेंडर का कैपेसिटी कितना बन गया? 2310 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। देखो जब हम फार्मूला निकाल दिए और वैल्यू हमें मिल गया, कितना इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं और वैल्यू निकाल सकते हैं। आपका काम ये है खाली फार्मूला याद रखना है। तो अगर फार्मूला याद हो गया आप सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और एग्जाम में ऐसे ऐसे टाइप ही क्वेश्चन पूछता है। और एक एग्जाम टाइप क्वेश्चन बताता हूँ। अच्छा, ये हो गया आपका सिलेंडर के बारे में। अभी आपको दिखाते हैं एक कोन का, जैसे ये है कोन। ठीक है, कोन का शेप ऐसा होता है। मान लो बर्थडे में जैसे बच्चों का टोपी बनता है तो नीचे वाला बेस कैसा होता है? सर्कुलर बेस होता है और ऐसे ये दोनों साइड होता है। तो मान लो ये है बेस का जो सेंटर होता है। तो यहाँ से यहाँ क्या है? रेडियस बनेगा। तो यहाँ से क्या है? दिस इज हाइट ऑफ द कोन। कोन का क्या है? ये हाइट। ठीक है, ये हो गया आपका हाइट ऑफ द कोन। सो जब कोन का हाइट ये है, हाइट जब भी होता है हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर हाइट बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये कि जैसे देखो ट्रायंगल बन गया और ये इसको क्या बोलते हैं? स्लांट हाइट। स्लांट हाइट, इसको एस भी बोलते हैं यानी एल भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, इसको एल बोल दो। ठीक है, ये हो गया आर। ये जो हाइट निकलेगा, ये हाइट कैसे निकलेगा? ये जब राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है, आज पर पाइथागोरस थ्योरम क्या है? ये जो हाइट मान लो एच, एच कैसे निकलेगा? एच इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का रूट। ठीक है, इस हिसाब से हम अगर हमें मान लो पूछा गया इसका हाइट कितना है, मान लो आर दिया है 7 cm और एल दिया है मान लो 15 cm। कितना है? 15 cm। सो हाइट इसका निकालो। हाइट कैसे निकालोगे? तो एल का वैल्यू कितना है? 15 cm का स्क्वायर माइनस आर कितना है? 7 cm का स्क्वायर का होल रूट। ये देखो इसका हो जाएगा 225 cm स्क्वायर माइनस 49 cm स्क्वायर का होल रूट इक्वल टू 225 से 49 माइनस कर दो
1 5 15 से 9 गया 6, अब क्या बचा है 1, यहाँ से 1, 11 से 4 गया, 11 से 7, यहाँ 1 बच गया। ठीक है, CM स्क्वायर का 4 ठीक है। तो इसका भी जैसे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, जैसे उस हिसाब से निकाल के इसका वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, तो मान लो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक छोटा सा वैल्यू दे देते हैं, जो कि 36 अगर होगा तो तब ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो 176 का हम वैल्यू निकाल देते हैं। सो ऐसे निकलता है 1 1 1 1 2 7 6 निकल नीचे आया 2 23 आएगा। ठीक है, 23 इंटू 3 69 बच गया। ऐसे क्या है 10 6 16 7, तो पॉइंट डाल दो, 2 0 आ जाएगा, लॉस कर दो 2 6। अभी देखो 2 यहाँ आएगा 2 और 2 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, माइनस कर दो 6, 9 से 2 गया 7 और यहाँ 1 176। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया 13.2। ये कितना होगा 13.2 cm। सो ये हाइट कैसे निकला, ऐसे आपको मतलब डाटा मिलता है कैसे रेडियस दिया है और स्लैंट हाइट दिया है, आपको बोलेगा व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन। इस हिसाब से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको मान लो बोला गया इसका आप एक टोपी बनाओगे, जैसे कैप बनाओगे, मंकी कैप जैसे बोलते हैं, बर्थडे कैप मतलब बर्थडे का जैसे कैप बनाओगे, कितना मटेरियल चाहिए, या आपको बोलेगा कोई आप एक पेपर में बनाओ या कार्डबोर्ड में बनाओ या एक मेटल शीट में बनाओ, तो कितना मटेरियल आपको चाहिए। ठीक है, तो नीचे वाला क्या है खाली रहता है, बंद तो नहीं होता ना, तब टोपी कैसे पहनोगे। सो ये देखो इसका क्या बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल, पाई आर एल। ये दोनों वैल्यू आपको पता है या क्वेश्चन में दिया है, कितना मटेरियल चाहिए, आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करके मतलब वैल्यू निकाल सकते हो। ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो 22/7 इंटू आर कितना है 7 cm इंटू एल कितना है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 7 कट जाएगा। ठीक है, 22 इंटू 15 cm इंटू cm स्क्वायर, 15 2 जा 30 कैरी 3, 15 2 जा 30 33। सो आपको इतना एरिया का मेटल चाहिए इस डिब्बा को बनाने के लिए या टोपी कैप बनाने के लिए। ठीक है, ऐसा ऐसे फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा और इसको लेके बेस करके आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको पहले एक स्क्वायर मान लो दिया है, आपको स्क्वायर का साइड हमें पता नहीं, मान लो साइड का स्क्वायर का साइड कितना है x। क्वेश्चन में क्या है 4 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गया मतलब बढ़ गया है। अभी देखो पहले वाला एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर कितना बनेगा, साइड इंटू साइड। देखो एक स्क्वायर का सारे साइड सेम सेम होता है, यहाँ x तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, इसका मतलब साइड का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर हो गया। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा, हर साइड अगर 4 सेंटीमीटर बढ़ जाता है मतलब इस तरफ 4 cm बढ़ गया और इस तरफ भी 4 सेंटीमीटर
बढ़िया। तो ये साइड कितना हो जाएगा, x+4, कितना x+4 cm, ये मान लो cm, ये भी cm, ठीक है। तो इस तरफ भी कितना हो जाएगा, x+4 cm हो जाएगा, ठीक है। जब ये बढ़ जाता है, एरिया कितना बढ़ जाता है, 64 सेंटीमीटर। सो न्यू स्क्वायर, न्यू एरिया कितना बनेगा, x+4 होल इंटू x+4, क्योंकि एक साइड हो गया x+4, दूसरा साइड भी वही x+4, इक्वल टू x² + 4x + 4x + 16। ये हो गया हमारा न्यू एरिया जब हम 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब 4 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा आपका एरिया कितना बढ़ जाएगा, 64 cm²। सो पहले हमारा एरिया कितना था, x², अभी बढ़ गया कितना है, 64 cm², ठीक है। सो अभी देखो दोनों तरफ से x² को हम माइनस कर देते हैं, अभी क्या बचा है, 4x + 4x कितना है, 8x + 16 + 16 इक्वल टू कितना है, 64, इक्वल टू 64। इस 8x इक्वल टू कितना होगा, 64 - 16 इक्वल टू क्या है, 64 - 16 48। अच्छा 14, ठीक है। सो x कितना बनेगा, 48/8 इक्वल टू 6। x क्या है, सेंटीमीटर, मतलब 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको क्या बोला था, तो जो स्क्वायर पहले था उसका साइड कितना है, तो साइड कितना था, 6 सेंटीमीटर। अभी देखो ये जो पहले था साइड 6, अभी हम चेक करेंगे हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं, या आंसर सही है कि नहीं। देखो पहले मान लो ये था कितना है, 6, अभी निकला है वैल्यू, तो 6 है मतलब ये भी 6, 6 × 6 कितना, 36। अभी देखो जब बढ़ गया 4, 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10, ये 10 है तो ये भी 10, बढ़ के कितना हो जाएगा, 10 × 10 100। देखो 36 था, बढ़ के कितना हो गया, 100 हो गया, जब 4 सेंटीमीटर उसको बढ़ाया, इसका मतलब कितना बढ़ गया, 64 सेंटीमीटर ना, 64, एरिया कितना बढ़ गया, 64 सेंटीमीटर² बढ़ गया कि नहीं। अभी हमारा वैल्यू क्या निकला, 6, ठीक है। ऐसे आपका क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन देते हैं, देखो एक आपको मान लो एक रेक्टेंगल दिया है, ठीक है, एक रेक्टेंगल दिया है ऐसे, इसका रेक्टेंगुलर मान लो कि गार्डन है, आप क्या करोगे, चारों तरफ एक पौधे लगा हुए है, ठीक है, या छोटा छोटा ये गार्डन में या फूल का, ठीक है, फ्लावर प्लांट हम लगाएंगे यहाँ पे ऐसे 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 एक कोने में, ठीक है। ये जो कोने में ऐसे जो क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेंट, छोटे छोटे 4 क्वाड्रेंट बन गया, जिसका रेडियस क्या है, 2 cm, रेडियस क्या है, रेडियस इक्वल टू 2 cm, ये मतलब सारे 2 cm, ये भी 2 cm, ये भी 2 cm, ठीक है। तो आपको बोला गया बाकी कितना पोर्शन बच गया वो गार्डन का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 4 क्वाड्रेंट को निकाल देंगे पूरा एरिया से। ये क्या है, रेक्टेंगल मान लो, इसका आपको दिया है लेंथ कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर, ये क्या है मान लो 12 सेंटीमीटर, ये है आपका रेक्टेंगुलर गार्डन, उसका डायमेंशन दिया है 15 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, और 4 कोने में क्या है, 4 क्वाड्रेंट जैसे, और यहाँ फ्लावर प्लांट वगैरह लगा हुआ। तो फ्लावर प्लांट को छोड़ के कितना एरिया बचा है जो कि वो काम पे आएगा। सो रेस्ट एरिया व रेस्ट पोर्शन अब हम निकालेंगे। देखो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल,
एल इंटू बी, एल इंटू बी, एल कितना है 15 cm इंटू बी कितना है 12 cm, 15 इंटू 12, 15 इंटू 12, 180 cm स्क्वायर। अभी देखो ये हो गया पूरा रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया। इसमें से हम ये 4 क्वाड्रेंट को माइनस करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए 4 क्वाड्रेंट मिलके एक सर्कल होता है। देखो ये सारे क्वाड्रेंट, जैसे ये एक क्वाड्रेंट है, देखो ये वाला क्वाड्रेंट इधर आ गया, ये वाला क्वाड्रेंट इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा, ये और ये वाला इधर आएगा। इसका मतलब पूरा एक सर्कल बन गया। जिस सर्कल का ये क्या है रेडियस, ये होता है रेडियस, ये भी रेडियस, ठीक है। रेडियस कितना 2 cm। सो एक सर्कल का एरिया हम माइनस करेंगे। सो पहले एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर मतलब 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 cm का स्क्वायर इक्वल टू 22/7 इंटू 4 cm स्क्वायर। देखो कितना है 22 इंटू 4, 88/7 cm स्क्वायर। कितना बनेगा 12, 7 1 जा 7, 1 7 2 जा 14, 4 इंटू 0, 4.75 जा 35, 5 0 7 7 जा। सो लगभग कितना है 12.57 cm स्क्वायर। ये हो गया ये 4 क्वाड्रेंट का एरिया। तो ये जो 4 क्वाड्रेंट हम पूरा रेक्टेंगल से हम माइनस करेंगे, अभी माइनस कर देते हैं। तो ये जो बच गया रेस्ट पोर्शन, सो रिमेनिंग एरिया आते हैं, रिमेनिंग एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस कितना है 12.57 cm स्क्वायर इक्वल टू क्या है, देखो इसमें से माइनस कर दो, देखो 180 12.57, 3 9 से 5 गया कितना है 4, 2 गया 7, 7 से 1 गया 6, 167.43 cm स्क्वायर। देखो ये जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया कितना है 167.43 cm स्क्वायर। देखो कितना इजीली हम निकाल दिए हैं सब। आप भी निकाल पाओगे, खाली फार्मूला याद रखना है और कैसा होता है सब निकालना है। क्या चीज़ हम प्लस करेंगे, क्या चीज़ हम माइनस करेंगे। मान लो आपको एक दे दिया रेक्टेंगल दिया, ठीक है, आपको बोला इसका पेरीमीटर क्या दिया, पेरीमीटर इक्वल टू 64 cm। इसका पेरीमीटर कितना है 64 दिया है। और आपको बोला इसका लेंथ एंड ब्रेड्थ का रेशियो, मान लो लेंथ एंड ब्रेड्थ का रेशियो कितना है 5:1, 7:1, लेंथ 7:1। लेंथ एंड ब्रेड्थ का रेशियो कितना है 7:1। तो पेरीमीटर कितना मिल गया 64। ये दे दिया 7:1 मतलब लेंथ इस टू ब्रेड्थ। तो हम लेंथ को कितना लेंगे, मान लो लेंथ कितना है 7x हो जाएगा, ब्रेड्थ कितना हो जाएगा 1x मतलब x। अभी लेंथ मिल गया, ब्रेड्थ मिल गया और पेरीमीटर दे दिया, हम x का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। सो आज का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर का 2 होल इंटू एल प्लस बी। सो पेरीमीटर फॉर्मूला क्या है 2 होल इंटू एल प्लस बी। ऑलरेडी एल प्लस बी कितना है 64। सो 2 होल इंटू एल कितना है 7x, ब्रेड्थ कितना है x इक्वल टू 64। 7x प्लस x कितना है 8x, 8x 2 इंटू 8x इक्वल टू कितना 64।
2 इंटू 8 कितना है 16x इक्वल टू 64। x कितना है 64 बाई 16 इक्वल टू 4। x का वैल्यू कितना है 4। सो 7x कितना हो जाएगा 7 इंटू 4 28। x हो गया 4। ठीक है, तो अभी हमें मिल गया लेंथ क्या है ब्रेड्थ क्या है। देखो 20। अच्छा अभी फॉर्मूला हम पुट करते हैं 2 होल इंटू एल प्लस बी। देखो 2 होल इंटू एल कितना है 28। अभी इसको प्रूव भी करते हैं। देखो और b कितना है 4 इक्वल टू 2 इंटू 28 प्लस 4 कितना होता है 32 होता है 32। 2 इंटू 32 कितना है 64। ऑलरेडी 64 हमें दिया है 64 सेंटीमीटर। अब देखा कैसे ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आता है, रेशियो देता है और परसेंट भी कुछ दे देता है। इस हिसाब से हम वैल्यू आराम से हम निकाल सकते हैं। आपका बस इतना है, फॉर्मूला सब याद रखना है। एक बार अगर फार्मूला दिमाग में घुस गया और याद हो गया आपका, आप ऐसे ऐसे टाइप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो आज के लिए इतना रहने देते हैं। अगली क्लास में जैसे स्फीयर वगैरह है उसका वॉल्यूम निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे और कोन का जैसे वॉल्यूम और कुछ उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसा टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फर्दर कमिंग एग्जाम के लिए आप भी तैयार हो जाओगे और अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए यहीं पे रहने देते हैं। थैंक यू। ओके।